जिम्मेदार शख्सियत है। तो दर्द भरा दिल लग गया। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट तबरुकन, मैं तबरुकन आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि अब नवंबर में इनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने ये तय किया है कि निकाह आप पढ़ाएं। मैं आया, चलो। और फिर नवंबर में ये नाना बन गए। दूसरे नवंबर में ये नाना आप समझा नहीं समझा? ना मैं उलमाए के नाम से खास तौर से अजमेर के नाम से, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप समझ गए तो चाहे ये इन्होंने समझा या न समझा, आप समझ गए। ना उसको कहते हैं नाना। तो वो नाना खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन उनके दामाद के मुस्कुरा रहे हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा कि अपने ख्यालात और जज्बात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हज़रत जिलानी मियाँ का शुक्र अदा करूँगा कि आज इतने उलमाओं के बीच में मुझे इस महफिल में बोलने का मौका दिया। मैं असल में कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ तो हमेशा खरी रहती है और इन लोगों से, इन बिजनेसमैन लोगों से मिलना होता है। बट आज इतने उलमाओं के साथ मुझे बोलने का जो मौका हज़रत ने दिया है वो मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और आप लोगों से चाहता हूँ कि आप मेरे हक में बेहतर से बेहतर दुआ करें। मैं बताता चलूँ कि 2017 में मेरा हज़रत के साथ पहली मुलाकात, शायद वो भी एक चैरिटी डिनर था जो भी तालाब स्टेडियम पे, और मुझे कुछ लोग वहाँ हज़रत से मिलने को लेके गए थे। और शायद मेरे जैसे नाचीज़ की ये सबसे बड़ी मतलब खुशनसीबी है कि हज़रत ने मुझे उसी दिन परख लिया था। और मैं आज जो भी पहुंचा हूं यहाँ तक 2017 के बाद से, और 2019 में हमने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो जो जिम्मेदारी हज़रत ने मुझे दी और जितना मुझे रिस्पेक्टफुल जिम्मेदारियां दी, उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। कि बेशक आज मैंने जो सीखा हज़रत के साथ में रह के, और इतने करीब से मैंने हज़रत के ऊपर जो स्टडी की, और हज़रत ने मुझे हमेशा गाइड किया। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मेरे अपने बिजनेस के लिए भी उन्होंने बहुत सा गाइड किया। तो ये हज़रत की बहुत बड़ी मतलब ये है कि मेरे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर ला के खड़ा किया। अब रहा कंस्ट्रक्शन की बात, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते चलूँ कि हम लोगों ने जो बिल्डिंग का काम स्टार्ट जो नवंबर में किया था, शायद मेरे ख्याल से 12 नवंबर 2019 की बात थी। हमने फाउंडेशन सेरेमनी उस वक्त वहाँ पे की थी और कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़ोर शोर से स्टार्ट किया था। फिर कोविड आ गया, कोविड में जैसे काम रुक गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद भी कंस्ट्रक्शन हमने फुल प्लेस में उसको भी स्टार्ट करता है। और अभी हम लोग लास्ट मंजिल की स्लैब के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो इंशाल्लाह इस दिसंबर में इंशाल्लाह ये आप लोगों की दुआ रही तो ये स्लैब भी दिसंबर में हो जाएगा। इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो इमारत है ये लगभग 5,500 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा और वसी हॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक यहाँ पे सारी क्लासेस बनाई गई है। और हर फ्लोर पे क्लास के साथ में ऑफिस, स्टाफ बैरर का ऑफिस, वॉशरूम, डबल स्टेयरकेस, जो भी नॉर्म्स लगते हैं उस सब को ध्यान में रख के इस बिल्डिंग को तामीर करने की कोशिश की है, और हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। रहा भी आखिरी स्लैब की जो बात चल रही है, मतलब लगभग 38,500 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग का एरिया होता है। और हज़रत से मैंने भी पिछले 2 वीक पहले इजाज़त ली है कि 6 फ्लोर जो छठा माला होगा, जो 5 होने के बाद उस पर हम लोग सोलार सिस्टम लगाएंगे, जिससे पूरे मदरसे का जो पावर का जो कंजम्पशन है वो सोलार से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके ऊपर बच्चों के लिए स्टूडेंट जो भी है या
जो एजुकेशन हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूरत के मुताबिक ओपन जिम बनेगा, कैफेटेरिया बनेगा। मतलब हर दुनियावी जो सहूलतें हैं मॉडर्न सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत को मैंने जो भी चीज़ें बोली है हजरत पता नहीं मुझे हाँ ही बोल देते हैं। कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं कि नहीं ये काम नहीं करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी 2022 चल रहा है, 2023 खत्म होते होते हम लोग इस इमारत को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये टारगेट लिया हुआ है। तो ये आप लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब दुआ करें और हम लोग इंशाल्लाह 2023 में जब बैठे हैं तो मदरसे की स्कूल की जो इमारत है उसका उद्घाटन उसके लिए बैठे इंशाल्लाह। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।